वहां एक बहुत प्रसिद्ध है लियो टॉल्स्टॉय की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि 3 फकीर पुराने रूस में बहुत प्रसिद्ध हो गया। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां के सबसे बुजुर्ग पुजारी बन गए। 3 फकीरों से ईर्ष्या करता था, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के पास था। चर्च आना बंद कर दिया। लोगों की भीड़ पूरी तरह से उमड़ पड़ी थी। चर्च से गायब हो गया। अब सभी लोग शुरू हो गए थे। उन 3 फकीरों के पास जा रहा हूं। वहां का मुख्य पुजारी सोचा, ये 3 कौन हैं जो मेरे रहते हुए साधु हो गए? क्योंकि ईसाई धर्म में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी व्यक्ति को मान्यता न दे, वह संत नहीं बन सकता। पादरी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि चर्च की लोकप्रियता थी। लोगों के बीच दिन ब दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। पादरी बैठा हुआ था पूरे दिन चर्च में, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं। चर्च में आए पादरी के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह ऐसा नहीं करेगा। आज उन 3 फकीरों को छोड़ दो। आज मैं एक पढ़ाऊंगा उन तीनों को सबक। उन्होंने पूरे कपड़े पहने, पादरी का वेश बनाया, सोने का मुकुट पहना, हाथ में सोने की छड़ी ली, मुख्य पुजारी का प्रतीक चिन्ह धारण करते हुए, और उन तीनों से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वे तीनों रहते थे एक बड़े तालाब के दूसरी ओर। पुजारी पहुंचे। एक नाव में झील के पार थोड़ा आगे चलने के बाद उसे 3 सीधे दिखाई दिए। एक बड़े पेड़ के नीचे आदमी बैठे थे। वे तीनों बैठे थे। चुपचाप उस पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। पुजारी उनके पास पहुंचे और बोले, क्या आप तीनों वो प्रसिद्ध संत हैं जिनकी वजह से लोग मेरे चर्च में आना बंद कर दिया? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस लिए संत हैं? हम संत बनने के लायक नहीं हैं। यहाँ लोग कहते रहते हैं कि हम तीनों संत हैं। मुझे नहीं पता कि यह झूठी अफवाह किसने और किसको सुनकर फैलाई। यहाँ लोगों की भीड़ आती है। हम उन्हें हर दिन कहते हैं कि यहाँ मत आओ, लेकिन हम उतना ही मना करते हैं। उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। हम इस भीड़ से परेशान हैं। हमें ये भीड़ पसंद नहीं है। हम एकांत में रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब आप हमें इस भीड़ से बचाइए। यह सुनकर पुजारी प्रसन्न हो गया। सोचने लगा कि ये बहुत भोले लोग हैं। आज मैं उन्हें बहुत परेशान करूंगा। उन्हें सबक सिखा कर जाएंगे। पुजारी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों क्या करते हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नीचे बैठ गए। यह पेड़ और भगवान से प्रार्थना करता रहा। पादरी ने पूछा, बाइबिल कहाँ है? उन तीनों ने सिर झुका लिया। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब तुम्हें क्या बताएं, हम तीनों अनपढ़ हैं। हमें पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ेंगे भी क्या? बाइबिल रखने के बाद यह सुनकर पादरी ने कहा, यह सोचकर और भी खुश हो गए कि वे अभी भी अनपढ़ हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया है। मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा और उनका अपमान करूंगा, उन्हें पूरे शहर के सामने। पुजारी ने पूछा, फिर आप कैसे हैं? प्रार्थना करो। क्या तुम्हें प्रार्थना याद रहेगी? यह सुनकर तीनों उन्होंने फिर सिर झुकाया। पुजारी ने पूछा, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा, तुमने फिर अपना सिर क्यों झुका लिया? क्या बताएं? बड़ी शर्म आती है तुम्हें बताने में कि हमें तो प्रार्थना भी नहीं आती। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता? उन तीनों ने नहीं में सिर हिलाया। पुजारी ने कहा, फिर कैसे? क्या आप तीनों प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा कि आपकी दुआ। चर्च बहुत लंबा चौड़ा है, हमें याद नहीं रहा। अनपढ़ ग्रामीणों से
और फिर कोई नहीं है। इसे गलत पढ़ने का मतलब है बहुत सोचने के बाद में। बहुत हिसाब किताब किया, हमने अपनी एक प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पुजारी जोर से चिल्लाया, क्या आपने अपनी प्रार्थना स्वयं बना ली है? प्रार्थना सार्वभौमिक है। धर्मग्रंथों में लिखा है, हजारों वर्ष पुराना है, स्वयं भगवान ने सिखाया है। यीशु से प्रार्थना, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं स्वयं बनाई। उन्होंने कहा, हमने बनाया है। बहुत बड़ी गलती, हमें माफ कर दो, हम अनपढ़ गरीब लोग, हमें तो कुछ मालूम नहीं। अब जो प्रार्थना तुम हमें सिखाओगे, हम आज से यही प्रार्थना करेंगे। हम आपके चरणों में पड़ते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें और आपको माफ कर दीजिए। हमें अपनी नई प्रार्थना सिखाएं। लेकिन अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। पादरी के मन में उसने सोचा, देखते हैं क्या। उन्होंने प्रार्थना की। पादरी ने कहा, पहले आप। दोस्तों, मुझे अपनी प्रार्थना बताओ। उन्होंने कहा, नहीं श्रीमान, इसमें कोई मतलब नहीं है। हम अनपढ़ों की प्रार्थना, हमें अब और मत शर्मिंदा करो, तुम हमें अपनी प्रार्थना सिखाओ। लेकिन पादरी नहीं माने, इसलिए पादरी के बार बार अनुरोध करने के बाद आखिरकार वे अपनी प्रार्थना बताने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कोई प्रार्थना समझ नहीं आई। फिर हमें याद आया कि ईसाई धर्म में भगवान के 3 रूप हैं, तो हमने इसी पर अपनी प्रार्थना की, यदि तुम हमारी प्रार्थना सुनोगे तो तुम हम पर हंसोगे। इसके बाद वे चुप हो गए। पुजारी ने कहा, अरे बताओ। मैं हंसूंगा नहीं, उन्होंने कहा। भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना की कि हम 3 हैं, आप भी 3 हैं। 3, हम पर दया करो। ये सुनकर वो गंभीर। पुजारी भी हंसा। उन्होंने कहा, उन्होंने कई प्रार्थनाएं सुनी जीवन में, लेकिन ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, वे बहुत बेवकूफ लोग हैं, आज मैं बनाने जाऊंगा। उन्हें अपने स्तर के बारे में पता है। इन तीनों को करना होगा। मेरे पास चर्च में आओ। उन तीनों ने कहा, आप हमें छोड़ो, अपनी प्रार्थना सिखाओ, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने पढ़ाना शुरू किया, उसे चर्च की प्रार्थना। उन्होंने कहा, एक बार फिर। पादरी ने फिर से पाठ किया। उन्होंने एक बार फिर कहा। पादरी ने तीसरी बार पाठ किया। उन्होंने एक बार फिर कहा, कहीं ऐसा न हो कि हम पादरी द्वारा फिर से पाठ करना भूल जाएं। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार। पादरी ने कहा, डॉन घबराए नहीं, कभी कभी चर्च भी आएं। धीरे धीरे आपकी जिंदगी सुधरने लगेगी। अगर आप रोज आएंगे तो आप यह प्रार्थना भी सीखेंगे। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोगों से डरो मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों को भी तुम्हें माफ करने को मजबूर करो। उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। पुजारी ने सोचा, एक झंझट हो गया। मैं इन मूर्खों को लाइन पर लाया। वह अपनी नाव से वापस जाने लगा। नाव अभी पहुंची ही थी। झील के बीच में जब कुछ लोग थे, पीछे से चिल्लाते हुए पुजारी और नाविक ने देखा। पीछे वहां आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते रहे। वे तीनों पानी पर दौड़ रहे थे जैसे कोई जमीन पर दौड़ रहा हो, यह देखकर सोने की छड़ी से। वहां पुजारी का हाथ नाव पर पड़ गया। केवल यीशु ने ही प्रदर्शन किया था। यह चमत्कार आज तक है। वे तीनों दौड़ते हुए आए। नाव के किनारे खड़ा हो गया और पुजारी से कहा, आप हमें वह प्रार्थना सुनाएं। एक बार और, हम इसे भूल रहे हैं। वह कहते हैं कि इसकी शुरुआत इसी तरह होती है।
वह कहता है कि इसकी शुरुआत इसी तरह होती है। मैं कहता हूँ कि इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। हम तीनों के बीच बहस शुरू हो गई है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें तो आप हमें सुना दीजिए। वह प्रार्थना एक बार और। पुजारी जी झुक गए और उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगे, भूल जाओ वो सब कुछ अभी तक आपने बताया है। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई और मेरी हार गई। आपकी प्रार्थना सर्वोत्तम है, यही है। सर्वोत्तम इसलिए क्योंकि यह सुना हुआ है और सच तो यह है, यह वही से है। अब मैं भी आपकी तरह ही प्रार्थना करूंगा। मुझसे गलती हुई है कि मैं आपकी प्रार्थना को गलत समझा है, जबकि कमी मेरे विश्वास में थी। मेरी विश्वास कमजोर था, मेरी प्रार्थना कमजोर थी। तो आप मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वे तीनों फकीर कहते रहे कि आप एक बार फिर हमें अपनी प्रार्थना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप झुककर, वह सिर झुकाकर वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आप और सुनना चाहते हैं लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई ऐसी कहानियां, तो आप सुन सकते हैं। उन पर कुकू FM ऐप। कुकू FM अग्रणी ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आप सुन सकते हैं स्वयं सहायता पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और प्रसिद्ध हस्तियों की जीवनियां, कहानियों के अतिरिक्त ऑडियो प्रारूप में, वो भी आपके में पसंदीदा भाषा। अगर आप इस ऐप को यहां से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर पर जाएं और 1 साल के लिए सब्सक्राइब करें तो इसकी कीमत आपको 399 रुपए होगी, लेकिन आप इसे केवल 199 रुपए में पा सकते हैं यदि आप कूपन कोड V50 का उपयोग करते हैं। लेकिन यह कूपन कोड मान्य है केवल पहले 250 लोगों के लिए, इसलिए देर न करें। लिंक यहाँ दिया गया है। विवरण और पिन की गई टिप्पणी एक बार चेकआउट करें। लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जरूरी नहीं कि प्रार्थना ही की जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि यह धर्म ग्रंथों से लिया गया है, यह बहुत प्राचीन होना चाहिए, लाखों लोगों द्वारा पहचाना जाए। यदि हमारी प्रार्थना सच्ची है, यदि यह सच्चे दिल से किया जाए, तो भगवान जरूर सुनते हैं, भले ही वह 2 शब्दों की साधारण प्रार्थना ही क्यों न हो। उन 3 फकीरों की कहानी से हम सीखते हैं कि चाहे हम कुछ भी करें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिखावा करने का उद्देश्य, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा पूरा उस कार्य में आत्मा को लीन कर देना चाहिए। हमें पूरा करना चाहिए था उस कार्य के प्रति समर्पण, यदि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। इस तल्लीनता से काम करें तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है। जैसा कि उन 3 फकीरों के साथ हुआ, उन्होंने अपनी पेशकश की, इतनी श्रद्धा से प्रार्थना की कि उन्होंने नहीं, उनकी आत्मा ने प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई जितनी भगवान भी नहीं कर सके। उसकी प्रार्थना सुने बिना जियो।